हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीपी गर्ल दिविक्षा की दुनिया। आज मैं सीपी गर्ल दिविक्षा की दुनिया चैनल के माध्यम से आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं लकी शर्मा हूँ और मैं दिविक्षा जो एक सीपी चाइल्ड है उसकी मदर हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानना चाह रहे होंगे कि दिविक्षा कहाँ है। तो दिविक्षा तो दोस्तों स्कूल चली गई है। पर मैं आप सबको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ आज। होम थेरेपी। एक्चुअली होम थेरेपी के नाम से सारे जो स्पेशल बच्चों के माँ बाप हैं वो घबराते भी हैं और उनको समझ में भी नहीं आता कि होम थेरेपी कैसे किस टाइप से करनी चाहिए घर पे। ज़्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं स्पेशल बच्चों के, वो थेरेपी सेंटरों के चक्कर ही काटते रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए, एक सेंटर से दूसरे सेंटर। दोस्तों ये सब मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी एक दो सेंटर्स पे गई हूँ, पर मैंने बहुत ज़्यादा सेंटर्स पे भागा दौड़ी नहीं करी है। हमने बचपन से ही, शुरू से ही, जब से हमको दीक्षा की सीपी होने के बारे में पता चला, तब से ही हमने उसकी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज घर पे ही स्टार्ट कर दी थी। इस सब से ये फ़ायदा हुआ कि वो बैक नहीं गई। और हमने ऐसा नहीं है कि हम लोग थेरेपिस्ट थे, लेकिन हम धीरे धीरे पढ़े सीखे। मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जो भी आपके बच्चे की प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़िए। और उसको पढ़ने के बाद में ही आप अपने बच्चे को समझ सकते हो। बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा सेरेब्रल पाल्सी है, लाइक माई डॉटर, तो आप उसके ऊपर देखिए कि वो गर्दन संभालता है कि नहीं। सबसे पहले आपको आपके बच्चे को गर्दन संभालना आना चाहिए। गर्दन संभालता है तो उसके बाद उसको बैठना आना चाहिए। ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे नॉर्मल बच्चा स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है, वैसे ही हमारा बच्चा भी स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो करेगा। अगर हम चाहें कि हमारा बच्चा डायरेक्ट चलने लगे या फिर डायरेक्ट ही बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर एज अ मदर, अगर आप 24 घंटे बच्चे के साथ रहती हो, अगर आपके हस्बैंड आपका साथ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी फैमिली आपका साथ देती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी देती है दोस्तों, तो आपको हार नहीं माननी है। मैं सारी मदर से यही बोलना चाहूँगी कि आपको लगे रहना है। और अगर आप लगे रहोगे तो एक टाइम के बाद में आपका बच्चा आपको खुद फोर्स करेगा। उसके माइंड में ये चीज़ हो जाएगी कि मुझको ये चीज़ मेरी पार्ट ऑफ माई लाइफ है, डेली रूटीन है। तो वो डेली रूटीन के अकॉर्डिंग ही उसको फॉलो करेगा। और जब वो डेली रूटीन के अकॉर्डिंग फॉलो करने लगेगा तो आपको उतनी मुश्किल नहीं आएगी। तो और सारे भी स्पेशल चाइल्ड के मदर पेरेंट्स हैं, जो जैसे ऑटिस्टिक बच्चा हुआ, एडीएचडी हुआ, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हुए, सब में ही सबके साथ सबकी ही डेली रूटीन ज़रूरी होता है। नॉर्मल बच्चों के साथ भी आपको पता ही है, आपके सबके नॉर्मल बच्चे भी होंगे, तो उनके साथ भी डेली रूटीन में आप जो जो करोगे उनके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है बच्चों के। तो एक अच्छा सा हेल्दी रूटीन बनाइए बच्चे का, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। उसमें बीच में 2-3 बार उसकी एक्सरसाइज का सेशन डालिए। अगर बच्चा लंबा नहीं बैठ पाता है या लंबा एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, तो उसको आधा घंटे से स्टार्ट करके 1 आवर्स तक खींच के देखिए, 1 आवर्स तक लेके जाइए उसको। और बच्चे को खेल खेल में भी सिखाने की कोशिश करिए। स्पेशल एजुकेशन का सेशन तो आप भी ले सकती हैं। अगर आपको फिजियोथेरेपी नहीं आती है तो आप किसी फिजियोथेरेपी सेंटर पर जाके पहले उनसे सीख लीजिए। 1-2 महीने में जब वो आपके बच्चे की करेंगे तो आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। जब दोस्तों, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। जब मेरे भी दिविक्षा हुई थी तो उस टाइम मैंने भी, कोई मम्मी नहीं सोचती, कोई मदर नहीं सोचती है कि उसका बच्चा स्पेशल चाइल्ड हो या फिर ऐसे किसी भी परिस्थिति से निकले। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा ब्रिलियंट हो। लेकिन जब परेशानी आ जाती है तो उसको लेके रोने से अच्छा है आप लड़ाई, मतलब उसके लड़ने के प्रति ध्यान दो। लड़ना का मतलब उससे उस चीज समस्या को खत्म करने के प्रति ध्यान दो। खत्म अगर नहीं भी होती है तो कम करने के प्रति तो ध्यान दे ही सकते हैं हम जितना चाहें। स्पेशल बच्चा कोई भी हो, अगर वो नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं बन पाता है तो सेल्फ डिपेंडेंट बनाना तो हर मदर, हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है ना दोस्तों। तो हमें अपने बच्चों को बस वही बनाना है। मेरा तो मेन उद्देश्य यही है कि मैं अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बना के ही छोड़ूंगी। बस मैंने तो ये ठान लिया है, तो आप सब भी ये ठान लीजिए कि आपको अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। और
इस मुहिम में मैं आपके साथ दूँ, आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूँगी। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछिए, है ना? और इन आगे आने वाले इस चैनल के थ्रू आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको जो थेरेपीज़ मुझे आती हैं या फिर हम लोगों ने जो सीखी हैं, हम जो दीपिका पे अप्लाई करते हैं, हम वो आपको सारी धीरे-धीरे करके वीडियोज़ के थ्रू या शॉर्ट्स के थ्रू हम आपको डालते जाएँगे। तो आप उन चैनल को देखिए। अगर आप किसी आपको बच्चे को जानते हो, स्पेशल बच्चे को, तो उसको शेयर करिए। बार-बार इधर-उधर थेरेपियों के चक्कर काटने से, टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। दिन भर 24 घंटे में आप बच्चे के साथ अगर 2-3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे भी देते हो ना, जो भी आप दिन भर में उसको, वैसे तो हर मम्मी ट्रेन हो ही जाती है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप पूरा दिन बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाएँगे ना, तो बच्चा ग्रैब करता है। 1 दिन नहीं सीखेगा, 10 दिन नहीं सीखेगा, पर एक टाइम के बाद में वो सीख जाता है। और इन बच्चों में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, हमें उसको पहचानने की देर है। अब हमारी दिवेक्षा जब मतलब छोटी थी, तब ना उसकी स्पीच थी, वो वर्बल भी नहीं थी, ना बोलती थी। मैंने उसकी स्पीच पे भी काम किया, स्पेशल एजुकेशन भी उसकी हमने स्टार्ट, मतलब हमने सब कुछ घर पे ही किया है। इसके पापा फिजियोथेरेपी वाला सेशन ज़्यादा देखते हैं, वो इसकी थेरेपीज़ करवाते हैं, मैं उनका साथ देती हूँ, और मैं स्पेशल एजुकेशन, पढ़ाई और डेली रूटीन की चीज़ें उसको ज़्यादा देखती हूँ। और हम दोनों एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं और एक दूसरे का साथ देते हुए बच्चे को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट है कि वो बोलने लग गई है, सब चीज़ें समझती है। पहले कुछ भी नहीं समझती थी, बैठती भी नहीं थी, लेटी रहती थी, अब बैठी रहती है, मतलब बैठती है, प्रॉपर बैठती है, अच्छे से बैठती है, बिना सपोर्ट के, विदाउट सपोर्ट के साथ। और स्कूल भी जा रही है, स्कूल में वो नर्सरी क्लास में आ गई है, प्ले ग्रुप में ही जाती है घर के पास में। और हम लोग फरीदाबाद में रहते हैं, तो यहीं घर के पास में एक प्ले ग्रुप स्कूल है, काफ़ी अच्छा है। स्कूल में भी बच्चे को आप, हाँ, स्कूल के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी, पर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं अभी इस वीडियो पे इतना ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी दोस्तों। पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और बच्चे पर काम करना चालू करिए। जब आप बच्चे पर काम करना चालू करोगे, आप बच्चे पर ध्यान दोगे, तो आपके बच्चे में डेफ़िनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। ये मेरा आपसे पक्का वादा है। अब देखोगे तो मेरा सपोर्ट करें, और अपने सारे बच्चों का सपोर्ट करें। जो भी मुझसे हेल्प बन पड़ेगी मैं करूँगी। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं, आप मुझे बता सकते हो। और हमने इसकी थेरेपियाँ कहाँ से सीखी, कैसे करवा रहे हैं, वो सब हम आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएँगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। बाय बाय।